Hello students, this is Ravi sir from Devashya International Public School. Now today we are going to start a new chapter, that is algebraic expressions and identities. Right students? Last time हमने एक चैप्टर किया था, that is factorization. तो उस चैप्टर के अंदर ही हमने बहुत सारे algebraic expressions के साथ में हमने डीलिंग किया था, बहुत सारे algebraic expressions को हमने फैक्टराइज किया था, राइट। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और डिटेलिंग में जो है algebraic expressions के बारे में जो है हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये जो algebraic expression है ये क्या चीज होती है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। देखो, algebraic expression is formed from variables and constants, यानी कि जो भी algebraic expressions होंगे स्टूडेंट्स, आप उस algebraic expression में आप दो चीज जो है मेन चीज आप उसमें नोट करोगे, पहला एक वेरिएबल्स और दूसरा होगा कांस्टेंट। ये जो वर्ड वेरिएबल है स्टूडेंट, ये किससे बना है? इंग्लिश का एक वर्ड है दैट मींस वेरीज। वेरीज का मतलब क्या होगा? जो चीजें बदलती रहती है, जो चेंज होती रहती है, राइट। तो उसमें से एक वर्ड बना है दैट इज वेरिएबल। तो यहाँ पे हम algebraic expression जो भी देखेंगे उसमें वेरिएबल्स वो सारी क्वांटिटी है स्टूडेंट्स जो उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, राइट। तो कुछ भी जब वैल्यू होती है तो उसको हम पर्टिकुलर नंबर से डिनोट नहीं कर सकते, वो कुछ भी हो सकता है x, y, z, जैसे हमने फैक्टराइजेशन के केस में देखा था, राइट। और दूसरा जो एक और आप देखोगे algebraic expression में दैट इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मतलब क्या है? फिक्स्ड वैल्यू, कोई एक फिक्स्ड वैल्यू होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 5 का मतलब 4 नहीं होता, 5 का मतलब 5.5 नहीं होता। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 5 मींस अ फिक्स्ड नंबर, ओके। उसका एक कांस्टेंट जो है फिक्स्ड वैल्यू होना चाहिए। तो ये दो चीजों के साथ में आप जरूर से डील करोगे जब भी हम algebraic expressions के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फिर से देख लेते हैं, algebraic expression is formed यानी कैसे बनता है algebraic expression from the variables and the कांस्टेंट। तो जब हमें मालूम है कि उसमें वेरिएबल्स होते हैं और कांस्टेंट होते हैं, तो ऐसे हम खुद से भी बहुत सारे algebraic expressions जो है बना सकते हैं। हमने एक एग्जांपल ले लिया स्टूडेंट यहाँ पे, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं कौन से हमारे वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे जो भी आपको लेटर्स दिखेंगे, स्मॉल लेटर्स, दैट इज x, y, ये आपके क्या है? वेरिएबल्स। हियर x एंड y आर कॉल्ड द वेरिएबल्स, ओके। और जो भी आपको नंबर्स दिखेंगे दैट इज 2, 5 एंड 7, तो 2, 5 एंड 7 आर कॉल्ड द कांस्टेंट, क्योंकि उनकी फिक्स्ड वैल्यू है। जिनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, जो चेंज नहीं होता है, उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। और उसका उल्टा होता है वेरिएबल्स, जो है ना उसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, राइट। तो ये हुआ आपका algebraic expressions के बारे में थोड़ा सा आइडिया। यहाँ पे मेन बात आपको यह ध्यान रखनी है कि दो चीजों से बना हुआ होता है, तो आप बहुत सारे algebraic expressions जो है बना सकते हो। कुछ वेरिएबल्स ले लो, कुछ कांस्टेंट ले लो। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक 5y स्क्वायर प्लस 7z। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल y ले लिया, z ले लिया, कुछ नंबर्स यहाँ पे ले लिए, 5, यहाँ पे एक नंबर ले लिया 7, राइट। और उसका कोई जो है पावर है या फिर बोलो एक्सपोनेंट, जो कि एक सेपरेट चैप्टर है स्टूडेंट आपका। तो इस तरह से आप चाहो उतने जो है algebraic expressions बना सकते हो, क्योंकि आपको पता है उसमें एक वेरिएबल्स होते हैं और दूसरा कांस्टेंट होता है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे जो टर्म्स, कुछ एक चीजों के बारे में जानकारी लेते हैं। दैट इज टर्म्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट क्या होते हैं। इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी हो गई होगी, क्योंकि लास्ट हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था स्टूडेंट, वो फैक्टराइजेशन के ऊपर ही था। तो देख लेते हैं एक एक करके। मान लो मैंने जो है एक सिंपल सा जो एग्जांपल लिया है algebraic expression का, दैट इज 7x प्लस 5, ठीक है। सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे देखो क्या इंफॉर्मेशन मिलती है वहां से। दिस एक्सप्रेशन इज मेड अप ऑफ टू टर्म्स। यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको, ये दो टर्म से बना है स्टूडेंट। एक होगा 7x और दूसरा है 5। तो दिस एक्सप्रेशन इज मेड अप ऑफ टू टर्म्स, दैट इज 7x एंड 5, ठीक है। देन हमें क्या पता होना चाहिए? तो हमें एक चीज तो पता चल गई कि ये पूरा एक्सप्रेशन है स्टूडेंट, उसमें दो टर्म आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो टर्म्स क्या है? अभी आगे हमें क्या जानना है कि टर्म्स किसे बोलते हैं। तो टर्म्स आर एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड टू फॉर्म algebraic expressions, ठीक है। हमेशा हम क्या करते हैं कि algebraic expression बनाने के लिए टर्म्स को क्या करते हैं, या तो एडिशन करते हैं या तो फिर सब्ट्रैक्शन जो है वो करते हैं। यहाँ पे देखो दो टर्म है, पहला है 7x, दूसरा है 5। हमने दोनों को क्या किया है, यहाँ पे एडिशन किया है।
आप यहाँ पे इसकी जगह पे सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। तो जब भी आप टर्म्स के बीच में या तो एडिशन करो या तो सब्ट्रैक्शन करो, तो वो टर्म्स मिल करके और साथ में ये दोनों ऑपरेशन होंगे, तो फाइनली आपका जो है एक्सप्रेशंस इस तरह के बन जाएंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, और क्या चीज है, टर्म्स themselves are formed as the product of factors। टर्म्स खुद भी कैसे बनते हैं, टर्म्स जो है वो खुद भी कैसे बनते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर से जो है टर्म बनते हैं। फॉर एग्जांपल इसी को ले लेते हैं 7x + 5। ठीक है, 7x + 5। अब इसमें दो टर्म है, एक है 7x, दूसरा है 5। तो जो 7x है स्टूडेंट, जो पहला टर्म है, वो पहला टर्म भी कैसे बना होगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर से। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, किनका मल्टीप्लिकेशन, फैक्टर्स का। तो यहाँ पे 7x के जो है आपको दो फैक्टर मिलेंगे, एक है 7 और दूसरा है x। ठीक है, और इनका जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो आपकी ये टर्म्स बनी है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, लेट्स टेक वन मोर एक्सप्रेशन, दैट इज 5xy + 3z। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। इसमें कितने टर्म्स है, इसमें भी दो टर्म्स है, आप चाहो तो और टर्म्स बढ़ा भी सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्म्स है। पहले टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला टर्म है 5xy। तो स्टूडेंट्स ये जो 5xy, ये जो पहला टर्म है, ये कैसे बना है, हमारा स्टेटमेंट क्या बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स का आप प्रोडक्ट करोगे, यानी कि फैक्टर्स का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो जाके एक टर्म बनता है। तो यहाँ पे फैक्टर्स कौन से हैं, एक है 5, दूसरा है x और तीसरा होगा y। ठीक है, तो तीन फैक्टर्स मिले, 5, x एंड y। इन तीनों का फैक्टर्स का आप क्या करोगे, प्रोडक्ट। ठीक है, दैट मींस मल्टीप्लिकेशन। तो आपको ये टर्म्स मिल जाएगा। इन शॉर्ट ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, उसके जो ये टर्म्स होते हैं, ये टर्म्स भी खुद कैसे बने होते हैं, प्रोडक्ट का फैक्टर्स करने से ये टर्म्स बन जाते हैं। तो टर्म्स themselves आर फॉर्म्ड ऑफ, या बोलो आर मेड अप ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, और लास्ट स्टेटमेंट है, द न्यूमेरिकल फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट। यहां पे देखो स्टूडेंट, एक टर्म यहां पे मैंने लिया, उसके फैक्टर्स निकाले, एक ही 7 निकला, एक ही x निकला। फिर दूसरा मैंने एक टर्म लिया 5xy, इसके फैक्टर्स निकाले, तो एक फैक्टर 5 निकला, एक x निकला और एक y निकला। ठीक है, अब स्टूडेंट यहां पे जो भी इतने जो फैक्टर्स मिले, इन फैक्टर में से जो न्यूमेरिकल फैक्टर है, कौन सा है न्यूमेरिकल फैक्टर, ये जो नंबर दिख रहे हैं ना, वो ये है आपके न्यूमेरिकल फैक्टर्स। यहां पे भी कुछ फैक्टर्स निकले, ठीक है, 5x और y, लेकिन यहां पे न्यूमेरिकल फैक्टर कौन सा है, ये जो नंबर दिख रहा है वो। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल फैक्टर्स जो होते हैं स्टूडेंट, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक और एक्सप्रेशन देकर के आपसे मैं पूछूंगा कोएफिशिएंट कौन सा है इसमें, तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो कोएफिशिएंट होगा। लेट्स टेक 3x² + 5y + z। यहां पे ये जो भी न्यूमेरिकल्स दिख रहे हैं आपके स्टूडेंट्स, दीज विल बी योर कांस्टेंट। ओके, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी कांस्टेंट। ओके, अब स्टूडेंट एक सेकेंड आपको जो है एक और मैं आइडिया दे देता हूं, वन मोर टॉपिक, दैट इज लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आगे ऑपरेशंस करेंगे, तो याद रखना ऑपरेशंस यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये इनमें से जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एक तो एडिशन और दूसरा सब्ट्रैक्शन, ये दो ऑपरेशंस कभी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कब होंगे, जब वो लाइक टर्म्स होंगे तभी। अगर वो अनलाइक टर्म्स हैं तो उस केस में हम उन एक्सप्रेशंस का ना तो एडिशन कर सकते हैं ना हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो हमारे लिए ये जानना जरूरी होता है स्टूडेंट कि कौन सा वाला लाइक टर्म्स और कौन सा अनलाइक टर्म्स है। आपको सिर्फ जो है दो बातें ध्यान में रखनी है पहचानने के लिए कि कौन सा लाइक टर्म है और कौन सा अनलाइक टर्म है। पहला ये होगा कि जो भी आपके अलग अलग टर्म्स या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, उसके अंदर एक तो वेरिएबल सेम होना चाहिए, सेम वेरिएबल्स। ठीक है, और दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है,
सेम पावर और यू कैन कॉल इट एज एन एक्सपोनेंट। ठीक है, ये दो चीजें सेम होगी तो यू कैन से कि वो लाइक टर्म्स है। जैसे कि यहां पे कुछ एक्सप्रेशन टर्म्स में ले लेता हूं, जैसे कि 3x स्क्वायर, 5z, 4x स्क्वायर, 3y क्यूब, 6z, 4y क्यूब। ठीक है, इतने सारे टर्म्स लिखे। आपको पहचानना है कि कौन सा जो है टर्म्स जो है वो लाइक टर्म्स है। देखो, दो बातें ध्यान में रखनी है, सेम वेरिएबल होना चाहिए, सेम एक्सपोनेंट होना चाहिए। वेरिएबल किसे बोलते हैं? ये जो लेटर्स होते हैं x y z, इनको वेरिएबल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल x है 3x स्क्वायर में, एक वेरिएबल यहाँ पे x दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे x नहीं है, ये z वाला है। यहाँ पे x दिख रहा है, यस, ये रहा सेकंड। तो ये दोनों लाइक टर्म्स है कि नहीं चेक करते हैं। यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे भी वेरिएबल x है, दैट मींस सेम वेरिएबल हो रहा है। सेम एक्सपोनेंट भी होना चाहिए स्टूडेंट। सेम एक्सपोनेंट का मतलब होता है ये जो पावर दिख रहा है आपको ऊपर, ठीक है, ये डिग्री, ये भी सेम होनी चाहिए। यहाँ पर भी पावर 2 है, यहाँ पे भी पावर 2 है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों जो है वो लाइक टर्म्स गिनाएंगे। ठीक है, और देख लेते हैं। देखो, एक और टर्म आगे वाला, दैट इज 5z। क्या ऐसा कोई दूसरा टर्म आपको दिख रहा है जहां पे z हो? ये रहा 6z। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल्स कौन सा है? z एंड z, तो वेरिएबल सेम है। एक्सपोनेंट यहाँ पे z का पावर 1 है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी z का पावर 1 है, तो ये दोनों भी लाइक टर्म्स हुए। और फिर लास्ट में बचा एक आपका 3y क्यूब और दूसरा है 4y क्यूब। यहाँ पे दोनों जगह पे वेरिएबल सेम है, y एंड y, तो सेम वेरिएबल। और दूसरा क्या चेक करना है? एक्सपोनेंट्स भी सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे पावर यानी एक्सपोनेंट यानी पावर, दैट इज 3 इधर भी और उधर भी। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हुए? लाइक टर्म्स हुए। तो दो बातें ध्यान में रखनी है, लाइक टर्म्स वो होंगे जिनका वेरिएबल सेम हो और जिनके पावर यानी कि एक्सपोनेंट भी सेम हो। स्टूडेंट, अब थोड़ा सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में और थोड़ा सा डेप्थ में जानते हैं, हमको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। एक बार हम जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का हम बाइफर्केशन या एक बार उसका क्लासिफिकेशन कर डालेंगे तो और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। क्लासिफिकेशन का मतलब कितने प्रकार के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, उसमें भी फिर डिफरेंट कैटेगरीज होती है, राइट। तो हम देखते हैं सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है स्टूडेंट्स, ऐसे तो बहुत डिफरेंट टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, कैटेगरीज बहुत डिफरेंट होती हैं, लेकिन हमने जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मेन जो है 3 क्लासिफिकेशन किया है। हमने 3 बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन किया है, जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का क्लासिफिकेशन किया या डिवीजन किया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर मान लो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई ऐसा है स्टूडेंट जिसमें खाली एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है, जैसे कि 3x, और ले सकते हैं 5x स्क्वायर, ठीक है, और भी 7xyz, ठीक है। तो ये सारे के सारे सिंगल टर्म है, ये एक अकेला टर्म है स्टूडेंट, आपको इसको यूं डबल नहीं लेना है, जैसे कि एक 3b हो गया, यहाँ पे एक x भी हो गया। ये कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में मल्टीप्लाई होकर के एक सिंगल टर्म बन रहा है। यहाँ पे एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, यहाँ पे x, और ये जो 2 दिख रहा है ऊपर वो पावर या डिग्री गिनाती है, तो ये पूरा एक साथ में मल्टीप्लाई होकर के सिंगल टर्म गिनाता है। यहाँ पे 7xyz, यहाँ पे 4 टर्म नहीं गिनाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, 7 अलग x अलग ऐसा नहीं, ये सारे फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो गए हैं और ये एक सिंगल टर्म बना है, राइट। तो जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिंगल टर्म होता है हम उसको बोलते हैं मोनोमियल, राइट। इस तरह से अगर मान लो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स होते हैं तो उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं, जैसे कि 2x प्लस 3, और एक ले लेते हैं 7xy प्लस 5, ठीक है, या फिर प्लस की जगह आप माइनस भी कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट देख रहे हो आप कि ये जो है इसमें 2 टर्म्स है, एक है यहाँ पे 2x और यहाँ पे है 3, यहाँ पर भी आप देखो 7xy और यहाँ पे है 5, ठीक है।
अब ये दो टर्म्स कैसे हुई स्टूडेंट, एक टर्म से दो टर्म कैसे हुआ, ये ऑपरेशंस की वजह से। यहाँ पे एक जगह पे एडिशन का ऑपरेशन है और एक जगह पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो लास्ट टाइम मैंने समझाया था कि जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ में अगर कोई दो टर्म साथ में आते हैं या और भी टर्म्स ऐसे अलग अलग बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म है, इसलिए इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में तीन टर्म्स हो स्टूडेंट्स, तो उसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल, जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। इस तरह और भी एग्जांपल दे सकते हैं। टोटल तीन टर्म्स हो गए, 3x स्क्वायर, 5x और 7, इसलिए ट्राइनोमियल। और अगर इससे भी ज्यादा टर्म्स हो, मान लो 4z रेज़ टू 4 प्लस 3z क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस 7, यहां से तीन से भी ज्यादा टर्म हो गए, तो इस चीज को हम बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर दो या दो से ज्यादा टर्म्स जैसे ही हो जाते हैं तो उसको हम जो है पॉलिनोमियल्स भी बुला सकते हैं। दो टर्म्स है तो उसको हम बाइनोमियल भी बुलाएंगे, थ्री टर्म्स है उसको ट्राइनोमियल बुलाएंगे, उसको पॉलिनोमियल भी हम बुला सकते हैं, राइट। दो या दो से ज्यादा टर्म्स हो जाएंगे तो आप पॉलिनोमियल उसको बुला सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हम जो सेकेंड डिवीजन किया है वो हमने कौन से आधार पे किया है, कौन से बेसिस पे किया है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कि उसमें कितने सारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है स्टूडेंट, तो कुछ इस तरह से होगा, जैसे कि 3x प्लस 5 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, और ले लो 4z स्क्वायर प्लस 5z। ये दो अलग अलग टर्म्स लिए, दो अलग अलग एक्सप्रेशंस लिए मैंने। ये पहले वाले में आप हर जगह चेक करो तो आपको x दिखेगा, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, ठीक है, एक ही सिंगल। या फिर ये दूसरा वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लिया, यहाँ पे आप देखो यहाँ पर भी z है, यहाँ पर भी z है। तो ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें आपको सिंगल वेरिएबल दिखेगा उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ वन वेरिएबल। इस तरह दो वेरिएबल भी हो सकते हैं, जैसे कि 4x स्क्वायर प्लस 5y, यहाँ पे एक x दिख रहा है और एक दूसरा y दिख रहा है, तो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है। इस तरीके से 3 भी हो सकते हैं, 7x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3z, जिसमें x भी आया, दूसरा वेरिएबल y है और फिर z भी है, तो यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द थ्री वेरिएबल्स, ठीक है। अब तीसरा हमने जो डिवीजन किया है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। किसके बेसिस पे? डिग्री के बेसिस पे। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की जो डिग्री है 1 है तो वो लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगी, जैसे कि 3x, 7y, और भी ले सकते हैं, ठीक है, दैट इज लेट्स टेक 4z, ठीक है। यहाँ पे x का जो पावर है ऊपर जो डिग्री है वो कुछ भी दिया नहीं है वहां पे, इसलिए वो 1 कंसीडर करेंगे। y का भी जो यहाँ पे पावर है वो 1 है, लेकिन 1 ऐसे लिखा नहीं जाता है स्टूडेंट, वो हम अंडरस्टूड करेंगे। z का भी डिग्री जो है वो 1 है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा हुआ? ऑफ 1 डिग्री, जिसको हम बोलेंगे लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। वी हैव अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ 2, जब पावर या डिग्री 2 हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जैसे कि 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। यहां पे इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का जो है हाईएस्ट डिग्री हमें चेक करनी होती है। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, इस x का जो पावर है वो 1 है, राइट, जो दिखते नहीं है, और यहाँ पे जो ये x है इसका पावर जो आप देख रहे हो, डिग्री देख रहे हो, वो 2 है। तो हमें हाईएस्ट जो सबसे ज्यादा जो डिग्री होती है वो चेक करनी होती है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है? 2। तो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ ऑफ द डिग्री 2, जिसको हम क्या बुलाएंगे शॉर्ट में? दैट इज क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस तरीके से आप यहाँ पे चेक करो, 5y क्यूब प्लस 7y प्लस 8, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है। इस y का जो पावर है वो 1 है, जो हम लिखते नहीं है। यहाँ पे जो y दिख रहा है स्टूडेंट, उसका जो डिग्री है वो कितना है? 3 है। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री कितनी होगी? 3 होगी, तो उस केस में हम उसको कैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे? क्यूबिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो ये हमने क्लासिफिकेशन 3 बेसिस पे किया, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स के ऊपर से, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल दिखेगा, यहाँ पे दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं x y, यहाँ पे 3 वेरिएबल x y z। और यहाँ पे हमने जो डिवीजन किया
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का वो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो यहाँ पे अगर एक ही डिग्री हो तो लीनियर जो है एक्सप्रेशन कहलाएगा, 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहलाएगा, और अगर 3 डिग्री है तो फिर उस केस में क्यूबिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। ओके students, now we will try to understand the different terms which are actually used in the algebraic expression. Okay, तो सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल सा algebraic expression मैं लिख लेता हूँ। Let's take 7x square plus 5x plus 3। तो एक बहुत ही सिंपल सा algebraic expression मैंने ले लिया है, और ये है 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो भी ये ये जो आपको जितने भी लेटर्स जैसे दिख रहे हैं, ये एक्चुअली हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी को हम देख लेते हैं। ये जितने भी लेटर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स, जो हमने पहले ही देख लिए थे। और जितने भी नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, बट कौन से नंबर स्टूडेंट्स, मैं इस नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ बात जो वेरिएबल की जस्ट बाजू में है। यहाँ पे वेरिएबल x है, इसके जस्ट नेबरहुड में कौन है? एक है यहाँ पे 7, राइट, एक ये 7। यहाँ पे दूसरा वेरिएबल x, ये सेम वेरिएबल है x, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है। ये जो वेरिएबल x है, इसके पड़ोसी कौन है? दैट इज 5। इसका पड़ोसी है 7 और इसका पड़ोसी है 5, राइट। तो ये 7 और 5 को हम एक साथ में स्टूडेंट क्या बोलेंगे? दैट इज कोएफिशिएंट, ठीक है। जो x के जस्ट बाजू में होगा, x नहीं, अगर x की जगह एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, तो इन लेटर्स के जस्ट बाजू में जो होगा स्टूडेंट, ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे कोएफिशिएंट। और जो स्टूडेंट जो अकेला होगा, अकेला सिंगल नंबर, तो उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट, ठीक है। हालांकि ये 7 और ये 5, इन नंबर को आप कांस्टेंट बुला सकते हो, लेकिन क्योंकि ये x के बाजू में है इसलिए इनको स्पेशल नेम दिया है, दैट इज कोएफिशिएंट, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो, ये जो भी वेरिएबल्स होंगे, x हो, y हो, z हो, उसके ऊपर एक छोटा सा नंबर और दिया रहता है, राइट। जैसे यहाँ पे x का ऊपर जो है उन्होंने दिया है सुपरस्क्रिप्ट में, दैट इज 2 दिया है। तो इसको आप एक्चुअली क्या बोलते हो स्टूडेंट? इसको आप बोलते हो एक्सपोनेंट, ठीक है। और दूसरा भी इसका एक और नाम होता है जो हम नॉर्मली बुलाते हैं, दैट इज डिग्री, ठीक है। और इसको कभी कभी जो है कॉमन भाषा में हम पावर भी बोलते हैं, और इसको हम कभी कभी जो है इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो वेरिएबल्स के ऊपर की साइड में जो छोटा नंबर होगा सुपरस्क्रिप्ट में, उसको आप जो है एक्सपोनेंट बुला सकते हो, डिग्री बुला सकते हो, पावर या फिर इंडेक्स भी बुला सकते हो। अकेला नंबर होता है वो, उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो वेरिएबल्स के जस्ट बाजू में होते हैं, इन नंबर्स को भी कांस्टेंट बोला जाता है, लेकिन क्योंकि ये वेरिएबल्स के जस्ट बाजू में स्पेशल नेम दिया है, इसलिए दैट इज कोएफिशिएंट। और जो भी ये लेटर्स होंगे उनको हम वेरिएबल बोलते हैं। एक और छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब आप देखोगे पूरे एक्सप्रेशन को, तो यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, लेकिन 1 हम लिखते नहीं है। ऐसे हम जब आगे जाएंगे तो हम जो है यहाँ पे पाएंगे कि x यहाँ पे है और उसका पावर 0 है, राइट। लेकिन हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में स्टूडेंट्स पढ़ा है कि किसी भी नंबर का, यहाँ पे x क्यू, कोई भी नंबर, लेट्स टेक 5 का भी अगर पावर 0 होगा तो उसका फाइनल वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पे x का पावर जो 0 है तो इसकी फाइनल वैल्यू 1 हो जाती है, और 1 हम लिखते नहीं है। ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि x वहां पे प्रेजेंट है स्टूडेंट, लेकिन उसका पावर 0 होता है, इस वजह से वो जो है 1 बन जाता है। तो हम अकेला नंबर ही वहां पे जो है लिखते हैं। और हमेशा याद रखना है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो आपको याद रखना है कि वो जो पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। सबसे पहले वो टर्म आएगा जिसका हाईएस्ट पावर है, उसके बाद में सेकेंड टर्म आएगा उससे कम वाला पावर, और फिर उसके बाद में वो वाला टर्म जो उससे भी कम पावर होगी जिसकी, ठीक है। Okay, so students, in our next video we will continue with some of the examples, and we will start with the first exercise, that is 9.1. Okay, till then you can revise this and keep on practicing. In this way you will improve a lot.